नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 14.2 के सवालों को। और इससे पहले दोस्तों कुछ उदाहरण को देख लेते हैं ताकि आप लोग को सवाल अच्छे से समझ में आए। दोस्तों, यह जो है प्रश्नावली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस प्रश्नावली में हम लोग सीखेंगे, इस उदाहरण में हम लोग सीखेंगे कि बहुलक कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो भी इतिहास दिया है हम लोग डायरेक्ट चलते हैं कि जब आंकड़े वर्गीकृत हों और जब आंकड़े सिंपल हो तो बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। तो जब आंकड़े सिंपल दिया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आंकड़े जो है सिंपल दी गई हैं कि किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3 है। 3 आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। दोस्तों, इस सिंपल आंकड़े से हम लोग पहले बारंबारता ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, बारंबारता का मतलब होता है कौन सी, यफ ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। तो यफ में अगर हम लोग ज्ञात करें, यफ यानी कि यफ है अगर हम लोग ज्ञात करते हैं तो यहाँ पे जो है हम लोग ज्ञात कर लेते हैं कौन सी, यक्साई। तो यदि हम लोग देखें यक्साई में अगर 0 है, यानी कि 0 क्या है, माने 0 विकेट है। ठीक है, और इसकी बारंबारता 0 विकेट की बारंबारता कितनी है, तो यानी कि 0 विकेट हम लोग देखेंगे कितने बार लिया गया है, तो 0 विकेट मात्र एक बार है। ठीक है, इसके बाद से हम लोग 1 ले लेते हैं और 1 को देखते हैं कि 1 विकेट कितने बार लिया गया है, तो 1 विकेट को भी एक ही बार मात्र लिया गया है। इसके बाद से हम लोग देखते हैं 2 विकेट, तो 2 विकेट कितनी बार ली गई है, तो 1, 2, 3, तो 2 विकेट लेने की बारंबारता 3 है। ठीक है, इसके बाद से हम लोग देखते हैं 3 कितने बार विकेट लिया गया है, तो 3 विकेट लेने की बारंबारता मात्र 2 है। इसके बाद से हम लोग देखते हैं 4 विकेट कितनी बार ली गई है, तो 4 विकेट लेने की बारंबारता कितनी है, एक ही है ना। इसके बाद से हम लोग देखते हैं 5वां विकेट, 5 विकेट कितनी बार ली गई है, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 5 विकेट कितनी बार ली गई है, यहाँ पे देखते हैं, तो 5 विकेट भी जो है एक ही बार ली गई है। ठीक है, 5 देख रहे हैं आप लोग, एक बार लिया है 5 विकेट, तो एक ही बार रहेगा बारंबारता। इसके बाद से जो है क्या है, तो 5 के बाद से देखते हैं 6 विकेट कितने बार लिया गया है, तो 6 विकेट लिया गया है मात्र एक ही बार। ठीक है, इसके बाद से अब नहीं है कोई अंक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों, तो सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, 2 की, माने 2 विकेट जो है अधिक से अधिक बार लिया गया है, सबसे बड़ा बारंबारता, यानी कि बार बार दोहराया गया है 2 विकेट लेने की 3 बार, यानी कि देख लेंगे कि बारंबारता सबसे अधिक किसकी है, वही जो है उसी का यक्साई जो है क्या होगा, बहुलक होगा। माने 2 का बारंबारता जो है सबसे अधिक है तो 2 बहुलक होगा। यानी कि बहुलक अगर कहा जाए तो बहुलक जो है हम लोग बता सकते हैं कितना होगा, 2, क्योंकि 2 की बारंबारता सबसे अधिक है। तो 2 विकेट की बारंबारता सबसे अधिक है तो बहुलक क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल आंकड़ा था। तो सिंपल आंकड़ा में हम लोग जो है बारंबारता देख के बहुलक बता दिए कि किसकी बहुलक अधिक है। लेकिन जब आंकड़े वर्गीकृत हों, यानी कि वर्ग अंतराल दिया गया हो, तो हम लोग जो है उसको कैसे याद करेंगे, ये देखना जो है हम लोग को बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब आंकड़े वर्गीकृत हो तो जो है बारंबार बहुलक ज्ञात करने के लिए हम लोग को ये सूत्र दिया गया है। इन सूत्रों का यूज हम लोग देखेंगे कैसे करना है। यहाँ पे देखिए यल का मान बताया हुआ है, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा है, निचली सीमा है। इसके बाद से यहाँ पे देखिए यच बताया गया है, वर्ग अंतराल की माप है, यह मानते हुए कि सभी वर्ग अंतराल माप के हैं। ठीक है, यच क्या है आप लोग को बताएंगे हम, यल क्या है कैसे है बताएंगे, F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता है, और F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की जो है बारंबारता है, और F2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता है।
तो सबसे ज़रूरी हम लोग को इसमें है कि बहुलक वर्ग क्या है, यानी कि F1 क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल में कैसे है, क्या है, कोई एग्जाम्पल दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखिए हम लोग को यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 5। और इस उदाहरण नंबर को समझ के दोस्तों आप लोगों को प्रश्नावली को भी समझ लेना है और उसको कर लेना है। ठीक है, तो इस उदाहरण को हम लोग समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग को उदाहरण नंबर 5 दिया गया है। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। परिवार माप का मतलब वर्ग अंतराल दिया हुआ है, या यही होगा वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल देखिए दिया हुआ है परिवार माप में, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे परिवार और माप। ओके, परिवार माप लिख देंगे। परिवार माप में जो हम लोग को दिया गया है 1 3, फिर 1 3 की जो परिवारों की संख्या यहाँ पे लिख देंगे, परिवारों की संख्या यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा, तो परिवार की संख्या लिखे हैं। ठीक है, तो परिवारों की संख्या यहाँ पे दिखा देते हैं। तो परिवार की संख्या 1 3 परिवार माप है, तो परिवारों की संख्या कितनी है, 7 है। इसके बाद से 3 5 है, तो इसमें परिवार की संख्या 8 है। इसके बाद से 5 7 है, तो परिवार की संख्या कितनी है, 2 है। इसके बाद से 7 और 5 है, 7 2 9 है, 7 9 है, तो इसमें भी 2 है। और 9 11 है, तो इसमें कितना है, 1 है ना, परिवार माप। ठीक है, तो अब इसमें दोस्तों इसको हम लोग क्या कहेंगे, F1 कहेंगे। ठीक है, ये वर्ग अंतराल होगा। तो इसमें दोस्तों हम लोग को जो है सबसे पहले कौन सी बहुलक बारंबारता देखेंगे। तो बहुलक बारंबारता का मतलब जो सबसे बड़ा बारंबारता है, जो सबसे बड़ा बारंबारता है। तो सबसे बड़ा बारंबारता 8 है, तो बहुलक वर्ग क्या होगा, यानी कि F1 क्या होगा हमारा, तो 8 होगा। F1 का वैल्यू कितना लेंगे, 8 लेंगे। ठीक है, इसके बाद से दोस्तों इसके जस्ट ऊपर वाला F0 होता है, ये जो है क्या ले लेंगे, F0 ले लेंगे, माने बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता F0 हो जाएगा, और बहुलक वर्ग के बाद वाला F2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को जो है पता चल गया कि F1 कैसे निकाला गया, F0 कैसे निकाला गया, और F2 का मान कैसे निकाला गया। ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग बहुलक वर्ग निकाल लेंगे। बहुलक वर्ग किसे कहेंगे, यानी कि F1 को कहेंगे। F1 कैसे पता करेंगे, तो जो सबसे बड़ा अंक होगा बारंबारता में। ठीक है, तो सबसे बड़ा अंक जो है 8 है, तो यह जो है हमारा जो है क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा, और इसको जो हम लोग F1 मान लेंगे। ठीक है, और बहुलक वर्ग के बाद ये जो हम लोग बहुलक वर्ग के सामने का जो वर्ग अंतराल होगा उसको लेंगे, और बहुलक वर्ग के सामने का जो वर्ग अंतराल है ये है, इसी का जो है हम लोग लोअर लिमिट L ले लेंगे, यानी कि L की वैल्यू हम लोग 3 ही ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे L की वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। F1 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 8 ले लेंगे, और F0 की वैल्यू कितना ले लेंगे हम लोग, 7 ले लेंगे, और F2 की वैल्यू ले लेंगे 2। ओके, अब इसके बाद से H निकालना है। तो H निकालने के लिए हम लोग उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा देंगे। तो उच्च सीमा 5 है, निम्न सीमा 3 है, 5 में से 3 घटाएंगे 2 होगा, तो यानी कि हम लोगों को जो है H बराबर निकल जाएगा। H बराबर हम लोग क्या करेंगे, 5 में से 2 घटा देंगे, 3 घटा देंगे 5 में से 3, तो जो है क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो H की वैल्यू हो जाएगी 2। तो संभवतः दोस्तों हम लोगों ने सूत्र में जो भी चीज़ें चाहिए उसको हम लोग निकाल लिए हैं, और इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है सूत्र का यूज करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जो भी चीज़ निकाला है सब कुछ हम लोग जैसे निकाले हैं वैसे ही निकाला है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, बहुलक वर्ग की बारंबारता 8 है। ठीक है, बहुलक वर्ग 3 5 होगा। ठीक है, बहुलक वर्ग ले लेंगे। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 3 है, तो L का मान 3 ले लेंगे। बहुलक वर्ग की माप यानी कि अंतर कितने का है, 2 का है, तो 2 ले लेंगे। ठीक है, तो जो भी लिया है हम लोग जैसे लिए हैं वैसे ही लिया है। अब हम लोग जो है क्या करते हैं, इस सूत्र में मान भर देंगे, बहुलक याद कर लेंगे। ठीक है, तो सूत्र हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे सूत्र जो है लिख लेते हैं हम।
और इसके बाद से मान भर देते हैं। ठीक है, तो सूत्र क्या था दोस्तों बहुलक का? तो बहुलक का सूत्र हम लोग लिख लेंगे। बहुलक बराबर क्या होता है? तो यल प्लस ब्रैकेट में क्या रहेगा? F1 माइनस F0 इसके बाद से 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2। ये सूत्र याद रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने के लिए यह सूत्र बहुत ही आवश्यक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग मान भर देंगे। तो यल की वैल्यू हम लोगों ने 3 लिया है तो 3 भर देंगे। इसके बाद से F1 का मान जो है 8 है तो 8 भर लेंगे। इसके बाद से F0 का मान 7 है तो 7 भर लेंगे। इसके बाद से जो है हम लोग क्या करेंगे, -2 इंटू F1 है तो F1 का मान 8 है, माइनस में F0 का मान 7 है, और माइनस में F2 का मतलब जो है 2 है तो यहाँ पे 2 भर देंगे। ओके, माने ये वाला ब्रैकेट पूरा ऐसे है। ओके, अब इसके बाद से यहाँ पे हम लोग सूत्र में एच छोड़ दिए हैं, एच ले लेंगे यहाँ पे। और एच की वैल्यू कितनी है? तो एच की वैल्यू 2 है, हम लोग पहले ही है यहाँ पे ज्ञात कर चुके हैं, 2 है एच की वैल्यू, तो 2 यहाँ पे रख देंगे। अब इसके बाद से इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करना भी सीख लीजिएगा। ठीक है, तो सॉल्व देख लीजिए। 3 अब प्लस में जो है क्या 8 में से 7 घट जाएगा तो 1 हो जाएगा ऊपर, और इंटू 2 है तो 2 ही रहेगा ये, और नीचे देखिए तो 8 दूना 16 हो जाएगा। अब माइनस में देखिए 7 माइनस में है, माइनस में 2 है तो 7 2 9 माइनस में हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद से 3 प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा, अब 16 में से 9 घट जाएगा तो 9 7 16 होता है, इंटू 2 है तो 2 रहेगा। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं 3 प्लस क्या लिख सकते हैं, 1/7 गुणे 2 है तो 2 का 1 में गुणा कर देंगे तो 2/7 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 2/7 है, तो 3 प्लस 2/7 हो गया। अब 3 प्लस 2/7 को अगर सॉल्व करें हम लोग तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 7 त्रिके 21, 21 और 2 23, 21 2 23/7 हो जाएगा। इससे इसमें भाग देंगे, 7 से 23 में भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 7 त्रिके 21, लगभग में 3.286 आ जाएगा। ठीक है, भाग दे के देख लीजिए, नहीं सब विश्वास है आप लोगों को तो 7 से जो है भाग दे दीजिए 23 में, तो 7 त्रिके 21, यहाँ हो जाएगा 2, अब 2 हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 7 दूना 14, 7 दूना 14 हो जाएगा। अब 10 में से 4 जा 6, ये ख़त्म हो जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 8 56 हो जाएगा, 7 9 63, 7 8 56 हो जाएगा। 10 में से 6 जा फिर 4 आ जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, फिर 7 7 8 7 चौको 28, 7 5 35, 7 5 35। ठीक है, तो यही होगा 7 5 35, 7 6 42, तो 7 5 35 ले लेंगे। ठीक है, अब 10 में से 5 जा 5 हो जाएगा, तो 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 7 49। तो इसमें देखिए ये निकटतम मान लिया है, ठीक है ना, निकटतम लिया है, यही 5 से ऊपर है या 5 है तो इसमें एक जोड़ लिया है, तो 3.286 आ गया है इसका। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3.286 आया है ये इसका मान, तो 3.286 हम लोग भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद वाला अंक 7 है तो इसमें एक जोड़ दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बहुलक ज्ञात हो गया। तो बहुलक ज्ञात करने का तरीका दोस्तों यही है। तो आई होप दोस्तों आप लोग बहुलक अब ज्ञात करना सीख लिए होंगे। ठीक है, तो इसी विधि से हम लोग बहुलक ज्ञात करते हैं। अब हम लोग देखते हैं सवाल को। ठीक है, बहुलक कैसे करेंगे ज्ञात। तो यहाँ पे अब हम लोग का प्रश्नावली का सवाल जो है स्टार्ट हो जाएगा। प्रश्नावली 14.2 का ये पहला सवाल है, तो इस सवाल को हम लोग अब हल करके देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग सारणी के रूप में कन्वर्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला सवाल में हम लोग को क्या कह रहा है ये भी देख लीजिए। तो पहला सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आय को जो है दर्शाती है।
आयु दिया हुआ है और रोगियों की संख्या दी गई है। कह रहा है कि उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात कीजिए और माध्य ज्ञात कीजिए और दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। मैंने देखना है कि बहुलक कम आ रहा है कि अधिक आ रहा है, माध्य अधिक आ रहा है कि कम। मैंने बहुलक और माध्य का तुलना करना है कि कौन अधिक आ रहा है कौन कम आ रहा है। ठीक है, मापों की तुलना करने का मतलब देख लेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है, तो बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है इसमें हम लोगों को। तो पहले बहुलक का है तो बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। तो अब इस सारणी को दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इस सारणी के रूप में तैयार कर लेते हैं। साफ सुथरा नहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना? ठीक है, तो इसको जो हम लोग तैयार करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे आयु, आयु आयु जो है किस में है, वर्ष में है, तो यहाँ पे वर्ष में आयु लिख देंगे। रोगियों की संख्या, रोगी की संख्या शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, समझ लीजिएगा आप लोग। तो अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग जो है इस सारणी को इस सारणी में कन्वर्ट कर लेते हैं। आयु वर्ष में दिया है 5 से 15, 5 से 15। तो रोगियों की संख्या कितनी है, 6। इसके बाद से 15 से 25 है, 15 से 25 वर्ष में रोगियों की संख्या कितनी है, 11 है। इसके बाद से जो है 25 से 35 है और 25 से 35 में रोगियों की संख्या कितनी है, तो 25 से 35 में रोगियों की संख्या 21 है, तो 21 ले लेंगे। इसके बाद से 35 से 45 है, तो 35 से 45 वर्ष के आयु वाले रोगी कितने हैं, तो 23 हैं। इसके बाद से 45 से जो है कितना है, तो 45 से 55 है, इसमें रोगियों की संख्या कितनी है, तो 14 है। फिर 55 से 65 है, 55 से 65 है, इसमें रोगी कितने हैं, तो इसमें जो है 5 ही है। यानी कि आयु बढ़ने पर रोगियों की संख्या घट रहा है भाई। ऐसा होता है क्या, चलिए कोई बात नहीं। तो अब दोस्तों हम लोग को इसमें बहुलक ज्ञात करना है। तो यदि बहुलक ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम लोग जो है क्या कर देंगे, देख लेंगे कि बहुलक वर्ग कौन सा है, बहुलक जो है बारंबारता क्या होगा। तो बहुलक बारंबारता हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ा बहुलक कौन सा है, बारंबारता कौन सा है, ये जो है आपका FI होगा। तो ये बारंबारता है, तो सबसे बड़ा बारंबारता 23 है, तो ये हम लोग का जो है बहुलक बारंबारता बहुलक हो जाएगा, बारंबारता बहुलक हो जाएगा, यानी कि F1 हो जाएगा। तो F1 ये हो गया। तो F1 से जस्ट ऊपर वाले को F0 लेते हैं, ठीक, और F1 से जस्ट नीचे वाले को F2 लेते हैं ना। अब F1 जो हम लोग का ये बहुलक है, कौन सी बहुलक बारंबारता है, बहुलक बारंबारता के सामने वाले जो वर्ग है इसको बहुलक वर्ग कहेंगे। तो बहुलक वर्ग हम लोग ले लेंगे, ये वाला जो है बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो बहुलक वर्ग में इसका लोअर लिमिट ले लेते हैं हम लोग यल। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, 35। इन दोनों में कितने का अंतर है, तो इन दोनों में 10 का अंतर है, तो ये हम लोग का हो जाएगा H। तो H बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। ठीक है, H की वैल्यू 10 हो गया, यानी कि सभी मानों को हम लोगों ने यहाँ से ज्ञात कर लिया। तो अब हम लोगों को जो है क्या ज्ञात करना रहेगा, माध्य। पहले जो है बहुलक ज्ञात करते हैं, तो अब हम लोग जो है बहुलक ज्ञात कर लेंगे। तो बहुलक बराबर क्या होगा, बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है आपका, बहुलक का सूत्र, बहुलक बराबर हो जाएगा यल प्लस यल प्लस क्या हो जाएगा, F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू जो है क्या हो जाएगा H, इंटू जो हो जाएगा H। ये जो है दोनों ब्रैकेट को एक ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का सूत्र। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने सब कुछ निकाल लिया है, अब इसमें मान भर देना है।
तो यल का मान हम लोग भर लेते हैं, यहाँ पे 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे ले लेंगे 35, प्लस है तो प्लस, इसके बाद से जो है क्या करेंगे, F1 का मान 23 है तो यहाँ पे लिख लेंगे 23, माइनस में F0 का मान 21 है तो 21, अब बटे में 2 इंटू F1, तो F1 का मान कितना है 23 है, तो 23 माइनस में F0 का मान कितना है, तो F0 का मान कितना है भाई, 21 है तो 21 ले लेंगे। F2 का मान कितना है 14 है, तो माइनस में 14 ले लेंगे। ओके, ये टोटल ब्रैकेट लगा देंगे। इंटू एच का मान हाइट ले लेंगे 10, एच कितना है 10 है, ठीक है, तो 10 से गुणा कर देंगे। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 35 प्लस में, अब इसको लिखेंगे तो 23 में से 21 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2, और 23 दूना 46 हो जाएगा, और माइनस में 21 14 जोड़ देंगे तो 21 और 14 कितना हो गया, 4 1 5 और 2 1 3, 35 हो जाएगा, और इंटू हो जाएगा 10। ओके, अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, तो 35 प्लस में इसको घटा लेंगे, 2 ही रहेगा ऊपर वाला, और इसको घटा देंगे तो 6 में से 5 जा 1, 4 में से 3 जा 1, और इंटू क्या हो जाएगा 10, ठीक है, ब्रैकेट अभी रहेगा। और फिर 35 और प्लस में क्या हो जाएगा, तो अब ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 का 10 में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 20 बटे 11, ठीक है, तो ये हो गया 20 बटे 11। अब 11 से 20 में अगर हम लोग भाग देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 35 है, और प्लस में जो है 11 से 20 में भाग देंगे तो आएगा लगभग में आएगा 181, ओके, 181 आएगा, ठीक है। अब 181 तो इसमें जोड़ देंगे, तो 35 में 1.81 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, भाई पूर्णांक में 1 है तो ये हो जाएगा 35 1 36 और 0.81, ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका बहुलक हो गया, ठीक है, यानी कि बहुलक आपका कितना हो गया, बहुलक आपका हो गया 36.81, ये हो गया आपका बहुलक, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका माध्य निकाल के, ठीक है, तो इसका माध्य निकालते हैं अब हम लोग। तो माध्य अगर हम लोग इसका निकालें तो माध्य के लिए हम लोग को क्या चाहिए, xi चाहिए, ठीक है, इसको हटाते हैं, ठीक है, और जो है माध्य हम लोग याद कर लेते हैं। तो माध्य अगर हम लोग याद करते हैं इसी से, अब माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वह औसत माध्य। तो ज्ञात करने के लिए हम लोग को xi निकालना पड़ेगा। तो xi निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, तो 15 5 20 होगा, 20 का आधा कितना होगा 10, ठीक है। अब 20 का आधा इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 30, अब 40 का आधा कितना होगा 20, ठीक है। फिर 20 इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, ठीक है, इसमें 10 जोड़ते जाइए ना, वर्ग अंतराल 10 का है ना, 10 इसमें जोड़ दीजिए, 30 10 40। जब बराबर वर्ग अंतराल हो ना, सब में जो है एक बराबर अंतराल हो तो उतना इसमें जोड़ते जाएंगे तो वर्ग अंतराल xi निकल जाता है, ठीक है। और 40 में 10 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 50, 50 में 10 जोड़ दीजिए ये हो जाएगा 60, ठीक है। तो ये हो गया आपका xi का मान, ठीक है। अब xi निकाल लिया गया, तो अब हम लोग चाहें तो जो है क्या निकाल देंगे, fi निकाल लेते हैं, प्रत्यक्ष विधि से इसको हल कर लेते हैं, माध्य निकाल लेते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि से fi और xi ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। तो fi और xi कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए
तो एफ आई एक्स आई ज्ञात करने के लिए 10 का इसमें गुणा करना पड़ेगा, तो 10 छक्के हो जाएगा 60, 11 दूना 22, यानी कि हो जाएगा कितना 11 दूना 22, अब 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर 21 तिहाई 63, तो हो जाएगा 63, 0 बढ़ जाएगा, फिर 4 तिहाई 12 के 2, 4 तिहाई 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 0 बढ़ा देंगे, फिर 14 पचे 70, ठीक है, और फिर 6 पचे 300, ठीक है, इतना हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इन सब को जोड़ देंगे, तो सब जोड़ दीजिए, सब जोड़ दीजिए, तो 0 0 0 0 हो जाएगा। ओके, इसके बाद से 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 के 3 हो जाएगा। इसके बाद से हासिल 1 बच जाएगा, तो 2 1 3 हो गया, 6 3 9 हो गया, 9 9 18 के 9 9 18 हो गया, ठीक है। 18 और 7 कितना हो जाएगा, तो 18 7 25 हो जाएगा, अब 25 और 3 28 हो जाएगा, यानी कि 28 300 हो गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई और एक्स आई निकल गया, तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई कितना हो गया, 28 30 हो गया, और सिग्मा एफ आई निकाल देंगे, तो सिग्मा एफ आई का मान कितना हो जाएगा, तो सिग्मा एफ आई का मान इसमें दिया हुआ है ना, नहीं दिया है, कितने लोग हैं, तो जोड़ लीजिए इसको इसको अगर जोड़ा जाए तो 6 1 7 1 8, 8 3 11 11 11 4 15 5 20 के 0 हासिल 2, और 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 1 8, कितने हो जाएंगे 80, विद्यार्थी की संख्या कितनी हो जाएगी 80, ठीक है। तो ये हो गया आपका 80 सिग्मा एफ आई। तो प्रत्यक्ष विधि का सूत्र लगा देंगे अब हम लोग। तो प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि से। तो प्रत्यक्ष विधि में सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई और एक्स आई, अब बटे में सिग्मा एफ आई होता है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान रख देंगे, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान 28 30 आया है, तो 28 30 भर देंगे, और सिग्मा एफ आई का मान 80 आया है, तो 80 भर देंगे। इससे 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, और ये 283 हो जाएगा, तो 283 में हम लोग भाग दे देंगे, ठीक है। तो 283 में 8 से भाग दे दीजिए, तो 8 से अगर हम लोग भाग देते हैं 283 में, तो कितना होगा, तो 8 3 24, 8 चौका 32, तो 8 3 24 हो जाएगा। 8 में से 4 जा 4 हो जाएगा, 3 उतार लेंगे, 8 बचे 40 हो जाएगा, फिर 3 उतार लेंगे, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा देंगे, फिर 0 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, तो यहाँ पे 24 लिख देंगे, फिर 10 में से 4 जा 6 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, 0 बढ़ा लेंगे, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 7 56 हो जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यही प्रक्रिया चलता रहेगा, फिर 8 चौका 32, 8 बचे 40, 8 बचे 40, ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये हम लोगों का क्या आ गया, 35.375, यह 5 है या 5 से अधिक है, तो इसमें एक जोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने 35.38 लिख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग का माध्य क्या हो जाएगा, माध्य बराबर 35.38 हो जाएगा, तो ये हो गया माध्य, ठीक है, ये हो गया आपका माध्य। तो माध्य में अब बहुलक में तुलना कीजिए, तो बहुलक अधिक आ रहा है, बहुलक 36.8 आ रहा है, ठीक है,
और माध्य जो है क्या आ रहा है 35.38 आ रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या में यही लिखेंगे कि बहुलक जो है अधिक है और माध्य जो है क्या है कम है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग तुलना में लिख देंगे कि माध्य जो है क्या है कम है और बहुलक अधिक है, बस लिख दीजिएगा, नहीं लिख देंगे आप लोग। अब व्याख्या में यही लिख देंगे हम लोग कि बहुलक 36.8 वर्ष है, माध्य जो है 35.38 है। तो इससे पता चलता है कि अस्पताल में भर्ती अधिकतम रोगी 36.8 वर्ष के आयु के हैं, जबकि औसत अस्पताल में भर्ती किए गए रोगियों की आयु 35.38 वर्ष है। ठीक है, बस यही लिख दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को सवाल दोनों समझ में आ गए होंगे, और सवाल समझ में आते हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब, और कोई भी परेशानी है कोई भी सवाल फंसता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।